लखनऊ से आ रही है। लखनऊ से खबर की बात करें, विधानसभा विधान परिषद की भर्ती धांधली में हुआ बड़ा खुलासा। के न्यूज पर खबर चलने के बाद हरकत में आया प्रशासन। 28 तारीख को एसआईटी की स्पेशल कोर्ट में आरोपियों की बेल। 2018 भर्ती परीक्षा घोटाले में पकड़े गए हैं आरोपी। घोटाले में पाए गए 16 आरोपी जेल में। हाईकोर्ट ने तलब किए परीक्षा के सारे रिकॉर्ड। शासन स्तर पर पूरे मामले की चार्जशीट का अनुमोदन। चार्जशीट कोर्ट में की गई दाखिल। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा विधान परिषद के भर्ती धांधले में बड़ा खुलासा सामने आया है। के न्यूज पर खबर चलने के बाद हरकत में आया प्रशासन। के न्यूज की खबर का असर दिखाई दिया है। 28 तारीख को एसआईटी की स्पेशल कोर्ट में आरोपियों की बेल का मामला। 2018 भर्ती घोटाले में पकड़े गए हैं आरोपी। घोटाले में पाए गए 16 आरोपी जेल में। हाईकोर्ट ने तलब किए परीक्षा के सारे रिकॉर्ड। शासन स्तर पर पूरे मामले की चार्जशीट का अनुमोदन। चार्जशीट कोर्ट में की गई दाखिल। लखनऊ से आपको खबर बता रहे, विधानसभा विधान परिषद के भर्ती घोटाले में बड़ा खुलासा सामने आया है। कि न्यूज पर खबर चलने के बाद हरकत में आया प्रशासन, जिसमें कोर्ट भी अब मामले में आया है। कोर्ट ने तमाम परीक्षाओं की जानकारी मांगी। 28 तारीख को एसआईटी की स्पेशल कोर्ट में आरोपियों की बेल होनी थी। 2018 परीक्षा भर्ती घोटाले में पकड़े गए हैं आरोपी। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे जुड़े हुए हैं। जी मनीष, यहाँ पर आपसे जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से के न्यूज पर इस खबर को दिखाने के बाद अब इसका असर होता हुआ नजर आया है। हाईकोर्ट ने भी तमाम जानकारियां तलब की हैं और साथ ही साथ शासन स्तर पर पूरे मामले में चार्जशीट का अनुमोदन भी हुआ है। क्या है पूरी जानकारी? देखिए, सबसे पहले इस खबर को हमने उठाया था और ये पूरी चर्चा जो थी वो सत्ता के गलियारों तक पहुंची थी, क्योंकि इसके पहले कहीं किसी को पता नहीं था। हाँ, धांधली हुई थी, इस बात पे जरूर चर्चा हो रही थी। तमाम जो अभ्यर्थी थे वो परेशान थे कि इस धांधली के बाद वो आखिर उन्हें न्याय कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले तो के न्यूज ने इस खबर को उठाया, हमने इस मामले का खुलासा किया और खुलासे के बाद कहीं ना कहीं सत्ता के गलियारों में जो लोग बैठे हैं उनकी जो एक कुंभकर्णी निद्रा थी वो टूटी है। शासन स्तर के जो अधिकारी हैं वो हरकत में आ गए। हालांकि ये जो तमाम आरोपी हैं ये लोग दूसरे मामले भर्ती घोटाले में पकड़े गए हैं, लेकिन हमने ये बताया था कि किस तरीके से इनके आसार जो है, जो अभी विधानसभा और विधान परिषद में सहायक शिक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी पदों पर जो धांधली हुई है, कैसे उनके तार जुड़े हुए हैं, हमने इस बात का खुलासा किया था। उसके बाद सरकार भी हरकत में आ गई और बताया जाता है कि आनंद फानंद में तमाम अफसरों की मीटिंग बुलाई गई और जो लंबे अरसे से चार्जशीट लंबित चल रही थी कोर्ट में, सबसे पहला असर तो ये हुआ कि वो चार्जशीट कोर्ट में भेज दी गई। क्योंकि चार्जशीट अगर कोर्ट में नहीं जाती तो जो आरोपी पक्ष के वकील थे वो कम से कम कोर्ट पे ये दबाव बना सकते थे कि कोई जो इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन लोगों का कोई दोष नहीं है या पुलिस के पास इसका कोई सबूत नहीं है, जिसकी वजह से उनकी जमानत आसानी से हो सकती थी। लेकिन चार्जशीट फाइल होने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनका पक्ष जो है कमजोर हो गया है और यही कोशिश थी शासन स्तर के अधिकारियों की कि अगर चार्जशीट नहीं जाएगी तो तमाम लोग बाहर आ जाएंगे और जो राज दबे हैं वो दबे ही रहेंगे। तो पहली डेवलपमेंट तो ये है कि चार्जशीट कोर्ट भेज दी गई। दूसरी डेवलपमेंट ये है कि जो सुगबुगाहट है, जो चर्चाएं हैं वो शुरू हो गई हैं कि वास्तव में अगर ये भर्ती में धांधली हुई है तो फिर उस भर्ती की जांच क्यों नहीं करवाई गई। जो तमाम आरोपी हैं, जो तमाम इस मामले में जो परेशान जो अभ्यर्थी हैं वो इस मामले को लेके हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश सरकार से 10 दिनों के अंदर पूरा का पूरा जो डेटा, भर्ती का जो डेटा है, जो साक्ष्य
हैं वो सब मांगे थे। तो अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से इस आरोप का बचाव कोर्ट में करती है। लेकिन ये तय है, मान लीजिए कि कहीं ना कहीं न्यूज पे खबर चलने के बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि भर्ती का जो घोटाला हुआ है उसमें जो आरोपी हैं वो कौन है, इस बात की चर्चा शुरू हो गई है। और शासन स्तर और मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से भी इस मामले पे शिकंजा कसने की खबरें निकल कर आ रही हैं। जी बिल्कुल मनीष हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा विधान परिषद के भर्ती धांधले में बड़ा खुलासा हुआ है। हाईकोर्ट ने परीक्षा के तमाम ब्यूरो को तलब किया है, साथ ही साथ चार्जशीट दाखिल की गई है।